आपने कई प्रकार के देशभक्तों के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे अनोखे देशभक्त से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने पिछले 23 सालों से भारत माता और तिरंगे की सेवा और श्रद्धा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। कौन है ये महान व्यक्ति और वे किस प्रकार की अनोखी सेवा कर रहे हैं? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए न्यूज़ 21 ने इनसे एक खास मुलाकात की। जरा सुनिए। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस आने ही वाला है और न सिर्फ 26 जनवरी बल्कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस भी, ये दो वो ऐसे दिन हैं जब पूरा देश भारत को, भारत की संस्कृति को, भारत की आज़ादी की विचारधारा को और भारतीय तिरंगे को याद करता है। लेकिन एक शख्स ऐसा है जो न सिर्फ इन दो दिन बल्कि करीब करीब 23 साल से भारत के तिरंगे को अपने सीने से लगा के चल रहा है और अपने आप को भारत के तिरंगे के उसी रंग में उसने रंग लिया है। हमारे साथ में वो शख्स राजा हिंदुस्तानी यहाँ पर मौजूद है। भाई साहब, नाम आपने रख लिया राजा हिंदुस्तानी और करीब 23 साल से अब इसी वेशभूषा में आप चल रहे हो। इसके पीछे का मकसद क्या है? मकसद ये सर कि मेरी शुरू से क्या इच्छा थी फौज में जाने की, लेकिन मैं जोधपुर जिला रणसी गांव का रहने वाला हूँ। वो सपना पूरा कर नहीं पाया, पर इस जयपुर से रोडों पे अपना बेलपुरी बेचता हूँ। लेकिन एनी टाइम मैं तिरंगा को साथ लेकर चलता था। फिर धीरे धीरे मैं अपने छोटे मोटे प्रोग्राम करने लगा, तिरंगा सम्मान, रैलियाँ वैलियाँ करने लगा। लेकिन जो भी मैंने किया सर अपने दम पे किया। लेकिन एक चीज़ मैं जान गया सर, और तो मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होता है, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ। लेकिन जब कहीं भी तिरंगा रैलियाँ होती है, कहीं भी तिरंगा प्रोग्राम होता है, मैं जाता हूँ, लेकिन मेरी नज़र सिर्फ एक ही चीज़ पर रहती है, कहीं रोड पर कहीं झंडा तो पड़ा हुआ नहीं है, कहीं फटा झंडा। आज जयपुर से की रोड से उठाए मेरे पास 450 झंडे पड़े हैं। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी का आह्वान हुआ था घर घर तिरंगा यात्रा, तो उस समय सर इस तिरंगा की मतलब कीमत इतनी हो गई थी, छोटे छोटे झंडे 150, 200 मिलने लगे। तो मैंने वही झंडे अपने धो के प्रेस करके अपना मेरा पूरा मोहल्ला तिरंगा से सजा दिया। और 26 जनवरी 15 अगस्त आती है तो मैं होली दिवाली नहीं मनाता हूँ, लेकिन ये सर मैं अब तक कम से कम 25-30 हज़ार लोगों का सम्मान कर चुका हूँ। और ये हमारे ये सीएम साहब हैं, ये अपना मैंने सर ये बना रखा है छोटा सा यादों का एक भारत माता का मंदिर बना रखा। जब हमारे सीएम साहब पहली बार खड़े हुए थे तो मैंने अपना भारत माता का सम्मान किया और मैंने कहा सर ये खून पसीने कमाई का भारत माता का सम्मान है, आपकी विजय बहु होगी। और जब हमारे सीएम साहब बन गए, जब दोबारा विदेश से आए थे, जब भारत की सर जब अपनी भारत माता बिटिया के साथ उनका मैंने किया, अभी बर्थडे भी मनाया। और उसके अलावा सर मैं इसके साथ खुश रहता हूँ। लेकिन सर मुझे इस देश में एक भावना ये मिलती है कि जो पल भर लोग झंडा गले से लगाते उठाते उनको पूरी मीडिया दिखाएगी, न्यूज़ दिखाएंगे, लेकिन जो बंदा 23 साल से पागलों की तरह इस रोड पे झंडा ले घूम रहा, आज तक किसी की नज़र नहीं गई। मेरी मिसेज थी 20 साल पहले ख़त्म हो गई सर, लेकिन सिर्फ एक विश्वास के दौर पे चल रहा हूँ कि चिट्ठी। और लॉकडाउन में सर मैंने खूब सेवा की, अपनी पूरी जो भी मैंने जोड़ पोड़ रखे थे जिंदगी कमाई में पूरा प्रूफ दे सकता हूँ सर। ये मेरे पास अभी रखा है। और सर बस यही तमन्ना है कि मेरा ज़्यादा बड़ा ख्वाब नहीं है, और मैं तो चाहता हूँ अगर मेरी आवाज़ मुख्यमंत्री जी पहुँचे, उनसे बात करने को मिलता नहीं। कई बार मैंने कोशिश की उनके बर्थडे में, उन्होंने मुझे बोल दिया जब तेरी इच्छा तब मिल लेना, लेकिन सर वहाँ तक मैं पहुँच नहीं पाता हूँ, क्योंकि उससे पहले ही हल्का आदमी समझ के हर कोई मेरे को दरकिनार करता है। तो बस मेरा एक ही सपना है कि जो मैंने 23 साल के अंदर एक किराए के मकान में 30 साल से मैं सिर्फ भारत माता का सम्मान का किराया देता हूँ, इसमें मैं सोता नहीं हूँ, सुबह शाम जाता हूँ, अपने भारत माता सम्मान करता हूँ। बस मेरी एक ही ख्वाहिश है, अगर कहीं भी मुझे ज़्यादा नहीं, कोई 100 गज 500 सिर्फ 50 गज के अंदर मेरे जो ये मेरी भारत माता का मंदिर है, मेरी यादें, बस ये मैं चाहता हूँ मेरे इस तरह एक झंडे की जगह हो जाए, तो मेरा सम्मान भी करता हूँ। बाकी तो मैं सर अपना सांगनेम चन्ना बेलपुरी बेचता हूँ। आपने देखा है राजा हिंदुस्तानी इनका नाम है और करीब 23 साल से ये तिरंगे का सम्मान कर रहे हैं, भारत माता का सम्मान कर रहे हैं और कई विशिष्ट लोगों से भी ये मिल भी चुके हैं, उनका सम्मान कर चुके हैं। इनकी जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है वो यही है कि एक 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही नहीं भी 365 दिन भारत को, भारत के तिरंगे को अपने दिलों में जगह दें और कहीं भी सिर्फ और सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगा लेकर उसके बाद उसे सड़क पर ना फेंकें। और दूसरा, भारत माता की जो ये सेवा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रिकग्नाइजेशन की इन्हें ज़रूरत है। और सीएम साहब से भी भारत, न सिर्फ राज्य सरकार से, भारत सरकार से ये यही चाहते हैं कि इनका जो जज्बा है उस जज्बे को थोड़ी पहचान मिले, थोड़ा सम्मान मिले। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।